प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं बिहार DLRS 2023 का, जो बिहार अमीन का एग्ज़ाम्स आपका जो है कंडक्ट हो रही थी। तो 29 अगस्त को सेकेंड शिफ्ट में आपका जो है एग्ज़ाम्स हुआ। उसमें कुछ मेमोरी क्वेश्चन जो है हमारे पास ऑलरेडी जो है शेयर किए गए थे, तो जिसमें पार्ट 1 में मैंने आपको जो है बताया, और ये हमारी वीडियो जो है पार्ट 2 होने वाली है। और इसमें कुछ और क्वेश्चन जो है यहाँ पे शेयर किए गए हैं कुछ कैंडिडेट के द्वारा, तो उन क्वेश्चंस को जो है यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो 1 बाय 1 सारी क्वेश्चंस को हम लोग जो है यहाँ पे जानेंगे और देखेंगे कि क्या इसका जो है आंसर्स होगा, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस लेवल का क्वेश्चंस था, ये सारी चीज़ें हम लोग जो है यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो डियर, यहाँ पे आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि आपका हेड क्वार्टर जिनेवा में किसका नहीं है? WTO, WHO, IMF। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? IMF, है ना। आंसर क्या यहाँ पे हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, IMF का जो हेड क्वार्टर है वो आपका जिनेवा में नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पेंसिल इज़ सॉफ्ट? किस तरीके का पेंसिल जो है सॉफ्ट होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 9B, है ना। 9B यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग एंगल? किसका जो है यूज किया जाता है एंगल को मेजर करने के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्टर, है ना। प्रोटेक्टर का यूज जो है यहाँ पे आपका किया जाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका तो है, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि एग्ज़ाम में जो है आपको ऑप्शंस कुछ और दिए हुए थे, तो ऑप्शन आप अपने अनुसार चेक कर लेना कि क्या ऑप्शन जो है आपका दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच इज़ यूज्ड फॉर फिक्सिंग ड्राइंग पेपर टू बोर्ड? ड्राइंग पेपर पे बोर्ड को करने के लिए, मतलब फिक्स करने के लिए। तो देखो, हम लोग जो है ड्राइंग क्लिप भी यूज करते हैं, है ना। ड्राइंग क्लिप्स, ड्राइंग बुक, ड्राइंग पेन्स, ड्राइंग क्लिप्स, ड्राइंग पेन्स, एडहेसिव टेप, एडहेसिव टेप, तो ये यूज़ किया जाता है। बट यहाँ पे ऑप्शंस में आपका नहीं है। अब वहाँ पे आपके एग्ज़ाम में क्या ऑप्शंस थे वो आप कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑप्शंस के अनुसार अगर बात किया जाए तो ये जो क्लैंप है ना, क्लैंप आप यहाँ पे जो है ऑप्शन कर सकते हो बी। बट एग्ज़ाम में आपका क्या ऑप्शन था उस पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन जो है मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि लेंथ ऑफ हम पाइप क्या होता है ना। ऑलरेडी मैंने बता दिया, तो पिछली वीडियो जो प्रीवियस वीडियोज़ है उसको आप देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन था कि 4 बियरिंग और बैक बियरिंग दिया हुआ है ना। ये मान लो कि 4 बियरिंग यहाँ से दिया गया है और ये आपका जो है बैक बियरिंग यहाँ पे कुछ एंगल दिया गया है। मान लो 360 डिग्री यहाँ पे दिया गया है ना। सॉरी, 360 नहीं, यहाँ पे आप 360 बहुत हो जाएगा, 240 डिग्री दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 30 डिग्री दिया गया। इस तरीके का क्वेश्चंस होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चंस क्या था नहीं पता, और इसमें जो है एंगल फाइंड आउट करने थे। तो इस तरीके का क्वेश्चन था कि बैक बियरिंग दिया हुआ है, 4 बियरिंग दिया हुआ है, तो भाई बताओ कि कितना एंगल होगा। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन था कि फाइंड डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ 2 पॉइंट टू ईच अदर, है ना। ईच अदर लेवलिंग इज़ डन, लेवलिंग किया जाता है आपका नॉर्थ, यहाँ पे लेवलिंग आपका बोला जा रहा है ना, 1 मिनट। तो यहाँ पे लेवलिंग जो है ये आपका हो जाएगा डिफरेंशियल लेवलिंग। क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल लेवलिंग, डिफरेंशियल लेवलिंग, ठीक है। क्या होता है? डिफरेंशियल लेवलिंग। अगला एक क्वेश्चन था आपका कि होल सर्कल बियरिंग इज़ रिड्यूस्ड बियरिंग में बदलना था, मतलब होल सर्कल बियरिंग दिया हुआ था, है ना। तो उसको जो है मान लो कि 300 डिग्री दिया हुआ है होल सर्कल बियरिंग में, तो इसको रिड्यूस्ड बियरिंग में जो है आपको कन्वर्ट करना है। तो रिड्यूस्ड बियरिंग में आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट आप यहाँ पे जो है ड्रॉ कर लो, और यहाँ से किस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। एक क्वेश्चन था कि 270 डिग्री से 360 डिग्री, है ना, 270 डिग्री से 360 डिग्री में लाइन लाई करता है, तो उसका डायरेक्शन बताना था। तो इसका जो सही उत्तर इन्होंने बताया कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन था कि एस्बेस्टोस पाइप का डायमीटर, तो ये ऑलरेडी मैंने जो है बता दिया है, पिछले वीडियोज़ आप देख लेना। एक क्वेश्चन था कि वेस्ट वाटर ऑफ किचन और बाथरूम के पानी को क्या कहते हैं, तो इसको जो है क्या कहा जाता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो स्लज, है ना, क्या हो जाएगा, स्लज कहेंगे। जो वेस्ट वाटर होगा किचन से या बाथरूम से जो निकलेगा वो जो पानी होगा उसको जो है स्लज कहा जाता है। एक क्वेश्चन था आपका कि पेल्टन व्हील से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिला था। फिर एक क्वेश्चन था कि दो चार्ज है कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है और उन दोनों के बीच में दूरी कितना होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू वन चार्ज निकालना था। इस तरीके का रिलेटेड एक कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे भेजा नहीं गया है। एक क्वेश्चन था आपका कि इन विच स्टेट स्पोर्ट साइंस सेंटर इनॉग्रेटेड बाय अनुराग ठाकुर 2022 के दिसंबर में शुरू किया गया था। एमजी स्टेडियम जो कि कर्नाटका में, यहाँ पे कर्नाटका में जो है इनॉग्रेट जो है आपका किया गया। एक क्वेश्चन था कि मैंगो पिंच पोटैटो, इससे रिलेटेड एक वेन डायग्राम थे, तो आपको बताना था कि क्या होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शंस जो है मुझे भेजा गया था कि इस तरीके से अलग अलग था, तो ये अलग अलग जो है इन्होंने जो है किया, ऑब्वियसली अलग अलग ही होगा, है ना। एक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था जिसका डायरेक्टली इन्होंने जो है ब्लड रिलेशन वाला में आंसर बताया है कि ब्लड रिलेशन वाला में क्वेश्चन था जिसमें आंसर जो है सिस्टर होगा। एग्जैक्ट उनको क्वेश्चन याद नहीं है कि क्या क्वेश्चन था। फिर एक सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि सर्कुलर टेबल पे कई सारे लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट में जो आंसर बोला गया था, क्या आंसर था मुझे नहीं पता, बट उन्होंने आंसर बोला है कि आंसर जो है डी मैंने मारा है। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ है और उसमें जो है नाउन जो है सिलेक्ट करना था, ठीक है। तो जिसमें नेम ऑफ पर्सन जो है आपका दिया गया था। नेम ऑफ पर्सन में उन्होंने करेक्ट नहीं बताया कि क्या था, राहुल था या रोहित था, वो उन्होंने जो है करेक्टली नहीं बताया, बट बताया कि इस तरीके का क्वेश्चंस आपका था। एक आइटम से रिलेटेड था कि भाई टेक अ रेन चेक, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है पोस्टपोन, है ना, स्थगित करना। एक स्पेलिंग एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे जो था, जैसे पार्शियलिटी, रिवीव्ड, टेरिफाइड और भी इस तरीके का कुछ ऑप्शंस था। तो यहाँ पे जो सही स्पेलिंग जो दिया गया है वो दिया गया है टेरिफाइड, है ना, टेरिफाइड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका सही है। उसके बाद एक दो डाइस था जो कि रैंडमली जो है छाला जा रहा था, मतलब डाइस तो एक ही था इस तरीके का, और सम जो है 8 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर्स बोला गया था कि 5/36 जो है यहाँ पे आपका जो है प्रोबेबिलिटी का जो है आंसर होगा, ठीक। फिर NHAI का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये भी ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियोस में बताया, वर्केबिलिटी का डिफिनेशन भी बता दिया। साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल अगर बात किया जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है 0.125 माइक्रोमीटर, ठीक है, यह आपका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन था कि सॉइल लेयरिंग मेजर किया जाता है किस में, तो क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है। कई बार सॉइलिंग न देकर सोलिंग भी जो है क्वेश्चंस रहता है, तो सोलिंग लेयर अगर बोला जाए तो सोलिंग लेयर जो है मीटर स्क्वायर में आपका जो है मेजर किया जाता है, किसमें, मीटर स्क्वायर में जो है आपका मेज़र किया जाता है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि सेकेंडरी सेल के बारे में स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चंस था, जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट जो है पूछा जा रहा था कि भाई रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा था वो बताना था। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, ये भी ऑलरेडी मैंने बता दिया है। बोथ एंड आर फिक्स्ड एंड नॉट रीएक्सटेंड द इफेक्ट ऑफ लेंथ, बताना था कि इफेक्ट ऑफ लेंथ क्या होगा, या इफेक्टिव लेंथ, है ना, यहाँ पे इफेक्ट ऑफ लेंथ नहीं, इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे होगा, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ एल इफेक्टिव जो है इक्वल टू एल आपका होगा, ओके। उसके बाद इन्होंने कहा कि 17 तक जो है क्वेश्चन अच्छा पूछा गया था, लेकिन
29 तारीख को क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है ये इनको जो है समझ में नहीं आया, ठीक है। बट फिर भी इन्होंने अच्छा अपनी तरफ से कोशिश किया है कि अच्छा क्वेश्चंस जो है बनाया जाए, जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सके वो उन्होंने जो है कोशिश किया है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ऑप्शन में चूज़ करना था, मतलब ये डायरेक्टली आंसर इन्होंने बताया कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो है आंसर्स था। क्वेश्चंस क्या था कि उनको मतलब एक प्रॉपरली याद नहीं था। फिर सीपेज वेलोसिटी और डिस्चार्ज वेलोसिटी में रिलेशन जो है आपको बताना था। तो वी एस इज इक्वल टू होता है वी वाई एन, है ना, वी एस इज इक्वल टू वी वाई एन आपका होता है। सर्वे सॉइल फ्लूइड बीएमसी से मैक्सिमम क्वेश्चन रहता था 17 अगस्त तक जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें, लेकिन इसमें उतना नहीं रहा। फिर एक क्वेश्चन था हिंदी में कि आपका क्रिया विशेषण कौन था, एक सेंटेंस दिया था कि उसमें बताना था कि कौन सा क्रिया विशेषण इसमें होगा। तो इन्होंने जो है आंसर मुझे एक कैंडिडेट ने बताया है कि आंसर जो है परिणाम होगा, परिणाम, ठीक है, ये आंसर था। बाकी क्वेश्चन क्या था नहीं पता। आयरन वर्क मेजर्ड, आयरन वर्क किसमें मेज़र किया जाता है, ये एक क्वेश्चन था। तो आयरन वर्क को जो है हम लोग मेजर करते हैं आपका केजी में या फिर आपका क्विंटल में, है ना, केजी या क्विंटल में। तो यहाँ पे केजी है, क्विंटल ऑप्शन नहीं है, तो केजी आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओवर हैंगिंग बीम, ओवर हैंगिंग बीम का कितने टाइप्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर M20 का प्रोपोर्शन एक पूछा था, तो M20 का प्रोपोर्शन भी मैंने ऑलरेडी बता दिया था, 1:1.5:3 आपका होता है। एक लास्टली एक और क्वेश्चन था कि सिलिकॉन वैली, है ना, सिलिकॉन वैली, है ना, सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा सिटी जाना जाता है, तो बेंगलुरु, बेंगलुरु, है ना, बेंगलुरु को जो है जाना जाता है सिलिकॉन वैली के नाम से। बाकी और भी जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर अपडेट आपको ऑन द टाइम मिल सके। मिलते हैं नई अपडेट के साथ नई वीडियोज़ में। थैंक यू।